जंगल की सुबह चिक्की के लिए कोई आम सुबह नहीं थी। सुबह की सुनहरी धूप चिक्की के घर के आंगन में फैली थी। चिक्की पसीने से तरबतर था। वह आंगन में बने एक लकड़ी के ब्लॉक से बार बार रेत पर कूद रहा था। उसके चेहरे पर खेल की खुशी नहीं, बल्कि हारने का डर था। पापा मोंटू हाथ में नारियल की स्टॉप वॉच लिए चिल्ला रहे थे, चिक्की, खानदान की इज्जत दांव पर है। गोल्ड नहीं मिला तो लोग क्या कहेंगे। मम्मी मोंटू ने जूस का गिलास बढ़ाते हुए सख्त लहजे में कहा, रनिंग रेस में उस खरगोश को धूल चटानी ही होगी। चिक्की ने खामोशी से सिर झुका लिया। वहीं दूसरी ओर मिकी और मोंटी का घर हंसी से गूंज रहा था। पापा चंपक और मम्मी ने उन्हें गले लगाकर कहा, जीत से ज्यादा जरूरी है प्रयास, बस मैदान पर मजे करना। स्कूल का मैदान रंग बिरंगी झंडियों और सफेद चूने की लाइनों से सजा था। सभी बच्चे अपनी स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म में कतार में खड़े थे। हवा में स्कूल का बड़ा झंडा शान से लहरा रहा था। जंगल का स्पोर्ट्स डे शुरू हो चुका था। मैदान में रंग बिरंगे झंडे लहरा रहे थे। चिक्की वो अपनी यूनिफॉर्म में था, लेकिन उसके मन में बस एक ही धुन सवार थी, जीतना। दौड़ शुरू होने से पहले चिक्की अपने दोस्त मिकी से बोला, देखना मिकी, मैं ही जीतूंगा, तुम लोग तो बस पीछे रह जाओगे। दौड़ शुरू हुई। चिक्की दौड़ रहा था, लेकिन उसने मिकी से बात करते हुए अपनी गति कम कर दी और वह रेस हार गया। हारते ही चिक्की गुस्से में चिल्लाया, अगर तुम मुझसे बात नहीं करते तो मैं पक्का जीत जाता, तुम्हारी वजह से मैं हार गया। तभी पापा मिस्टर चंपक दौड़ते हुए आए। उन्होंने चिक्की की बात सुन ली थी। उन्होंने चिक्की को चुप कराया और बैठकर बोले, बेटा, दूसरों पर दोष मढ़ना खेल की भावना नहीं है। हार और जीत तो चलती रहती है, लेकिन पार्टिसिपेट करना और खेल को एंजॉय करना ही असली जीत है। पापा मोंटू ने सीखा कि मैंने तुम्हें जीत के दबाव में डालकर खेल का आनंद लेना ही भुला बैठा था। मैदान का माहौल अचानक बदल गया। अनाउंसर की आवाज आई, अब वक्त है पेरेंट्स रेस का। जंगल के सारे मम्मी पापा जो अब तक बच्चों को निर्देश दे रहे थे, मैदान में उतर आए। मिस्टर मोंटू और मिस्टर चंपक भी दौड़ने के लिए तैयार थे। मम्मी भी दौड़ने को तैयार थीं। दौड़ शुरू हुई। मिस्टर मोंटू, जो पहले चिक्की को जीत के लिए चिल्ला रहे थे, वे खुद दौड़ते हुए मजाक में गिर गए। मिसेस चंपक ने उन्हें उठाया और दोनों हंसते हंसते दौड़ने लगे। बच्चों ने स्टैंड से तालियां में बजाईं और चिल्लाया, मम्मी पापा और तेज। चिक्की ने देखा कि उसके पापा, जो कभी सिर्फ फर्स्ट आने की बात करते थे, आज मिट्टी में गिरकर भी इतने खुश थे। उसे समझ आया कि खुशी मेडल में नहीं, साथ दौड़ने में है। आखिरी मुकाबला था टग ऑफ वॉर, रस्साकसी। एक तरफ सारे बंदर लड़के बॉयज थे और दूसरी तरफ सारी लड़कियां गर्ल्स। मुकाबला जबरदस्त था। लड़के रस्सी खींच रहे थे, लड़कियां पूरी ताकत से पीछे की तरफ जोर लगा रही थीं। रस्सी के बीच में लगा लाल रिबन कभी इधर जाता तो कभी उधर। बच्चे चिल्ला रहे थे, खींचो और जोर से। तभी एक जोरदार चटाक की आवाज आई। रस्सी बीच से टूट गई। सारे लड़के और लड़कियां पीछे की तरफ गिर गए। मैदान में सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे को देखने लगे। फिर अचानक सब एक दूसरे की मिट्टी से सनी शक्ल देखकर हंसने लगा। स्कूल के प्रिंसिपल हाथी दादा ने देखा कि कोई नहीं जीता, लेकिन सबने मिलकर अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और कोई भी हार नहीं माना था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आज के खेल में कोई हारने वाला नहीं है, क्योंकि तुम सबने एकजुटता और खेल की भावना दिखाई है। प्रिंसिपल ने मैदान के बीच में एक बड़ी मेज रखी और सब बच्चों को, चाहे वो जीते थे या हारे थे, ट्रॉफी दी। पूरे मैदान में जश्न का माहौल था। सूरज ढल रहा था। चिक्की, मिकी, मोंटी और सारी लड़कियां अपनी अपनी ट्रॉफी लिए घर जा रहे थे। मिकी ने अपने पापा का हाथ पकड़ा और बोला, पापा, आपने सही कहा था। आज हार जीत का कोई फर्क नहीं पड़ा, बस हम सब ने मिलकर बहुत मजा किया। पापा मोंटू ने मुस्कुराकर चिक्की को गले लगाया। आज उनके पास गोल्ड मेडल तो था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा कीमती चीज थी, एक खुशहाल परिवार और सीख